बहुत से भाई लोग राम को याद करते हैं, बहुत से भाई लोग रहीम को याद करते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है। हमारा आध्यात्मिक देश है और 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, अपने अपने किसी रूप से, किसी रंग से, किसी शक्ल से। 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश के अंदर हैं। हर 20 किलोमीटर पर प्रारूप देवी देवता का बदल जाता है। तो करना यह है कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आपको, मेरे को नहीं, आपको, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुने। नाम, कौन सा नाम आपकी जमा पर बगैर किसी मुश्किल के आ जाता है, बड़ी आसानी से आता है। नाम, मंत्र। दो चीजें निश्चित कीजिए, एक नाम, एक मूर्त, सूरत, शक्ल, मूर्ति। किसी न किसी नाम से तो मानते होंगे, जानते होंगे, जानिए मानिए, उसी को रखें, उसी की आराधना करें, उसी की पूजा करें, उसी को याद रखें, उसको जिंदगी में कभी भूले नहीं। हमेशा उसी का ध्यान करें, उसी से मांगे। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, उसके बाद राधा रानी, जय श्री कृष्ण। अगर रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का आपको विशेष फायदा नहीं होगा। पूजा का मकसद क्या है? पूजा का जो असली मकसद है वो है परमात्मा की प्राप्ति। वो नाम हमारे दिल और दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, संसार का हर काम करते हैं, वही नाम रहे, वही वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। इतनी प्रगाढ़ता हो जाए, इतना ध्यान हो जाए, इतनी छाप हमारे दिन के अंदर बैठ जाए कि जब भी देखूं तो तुझे देखूं, और कोई ना चीज दिखाई दे, न ख्याल आए, न विचार आए। तो हमने निश्चित किया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाइए, ख्याल से, बाय थॉट। ये समझिए कि वो परम पिता परमात्मा
कृष्ण रूप में हमारे सामने विद्यमान है, राम रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, लंबे लंबे बाल हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी है, अपने गोपियों के साथ खड़े हुए हैं। बना है वो पवित्र भाव चित्रण, भाव के साथ चित्र अपने सामने बनाते चले जाएं ख्याल से। मधुर क्षण है, जंगल है, बना है अपने सामने। जितनी पवित्र चित्रण आप अपने अंदर करेंगे उतनी प्रसन्नता आपको हासिल होगी, उतनी खुशी आपको हासिल होगी, उतना मन आनंदित होगा। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मार्केट से परचेज कर लीजिए जो चित्र आपको अपने इष्ट देव का सबसे ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है, ले लीजिए, पूजा के स्थान पर लगाइए, बड़े प्यार भरी निगाह से उस चित्र को देखिए, आंख मीचिए बड़े प्रेम से, और वो चित्र अपने सामने बना लीजिए, निहारिए। कितना सुंदर दृश्य है, लताएं हैं, पानी है, फूल है, पेड़ है, हरियाली है, बना है अपने सामने। और जब वह पवित्र चित्रण आपके सामने बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से हृदय में देखिए। पहले सामने बनाए, सामने बनाने के बाद फिर उसको अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने हृदय में उतारे, उसी को निहारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो मंत्र आपने चुना है, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला वो क्षण होगा जब आप परमात्मा की याद में बैठेंगे। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय की जरूरत होती है तो पूजा का समय खत्म कर देते हैं, 5 मिनट भी अपने पूजा के अपने इष्ट को नहीं देते, पूजा के समय में से सारा समय निकाल देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं समझते। अगर जरूरी समझें, जैसे हमारे शरीर को जितना समय भोजन करने की आवश्यकता होती है देने की, आधा घंटा दोपहर भोजन, उतना ही समय आधा घंटा अपने पूजा के स्थान पर देना चाहिए। क्यों? आत्मा का भोजन ध्यान है, परमात्मा की याद है, और शारीरिक भोजन भोजन है। हम शरीर को तो पालते हैं, अपने मन को पालने की कोशिश नहीं करते, आराम नहीं देते, तभी हमारे समस्याएं, प्रॉब्लम बनी रहती हैं, सॉल्व नहीं होती। अगर जितना समय आप भोजन को देते हैं उतना समय परमात्मा की याद में देंगे, सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे, ध्यान अच्छा लगेगा, भक्ति भाव पैदा होगा, मन शांत होगा,
चित्त एकाग्र होगा और उसके साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें 99% नहीं बल्कि 200% सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे काम आपसे होंगे जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। सोचते नहीं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट, गॉड। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको पकड़िए। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सब चीजें भुलाकर, सब चीजें बुलाइए, संसारिक और बैठिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम आपको, आत्मा को सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारा लगता है वो निकल रहा है। सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय हमारा ओम ओम कह रहा है। इतना प्रेशर उस ओम के नाम में होना चाहिए कि सांसारिक चीजें और बातें, जितने टाइम आप पूजा करते हैं, ओम नाम लेते हैं, उतने टाइम ना आए ख्याल, ना कोई विचार। ऐसे तल्लीन हो जाए, उसमें गायब हो जाए उस नाम के अंदर। तो ये है तरीका ध्यान करने का जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया, और प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। उम्र भर की एक सजदे मैं इबादत हो गई। उम्र भर की एक सजदे मैं इबादत हो गई। उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। ऐ जुनूने शौक तक मुझ को मोहब्बत हो गई। ऐ जुनूने शौक तक मुझ को मोहब्बत हो गई। यार की सूरत व ज़ाहिर मेरी सूरत हो गई। यार की सूरत व ज़ाहिर मेरी सूरत हो गई। उम्र भर की एक सजदे मैं इबादत हो गई। उनके संगे दर से कुछ है सी मोहब्बत हो गई। उस सनम के आस्था पे हमने सजदा कर लिया। उस सनम के आस्था पे हमने सजदा कर लिया। बेखुदी में आज ये कैसी इबादत हो गई। बेखुदी में आज ये कैसी इबादत हो गई।
उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई। उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई। जानो दिल कुर्बान तुझ पर ऐ जमाले नूर यार। जानो दिल कुर्बान तुझ पर ऐ जमाले नूर यार। जब तुझे देखा तो जाना वचनामृत की तिलावत हो गई। जब तुझे देखा तो जाना वचनामृत की तिलावत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई। उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई। इस तमज्जो, इस मोहब्बत, इस इनायत के निसार। इस तमज्जो, इस मोहब्बत, इस इनायत के निसार। जिस जगह चाहा वहीं पर उनकी ज़ियारत हो गई। जिस जगह चाहा वहीं पर उनकी ज़ियारत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई। उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई। उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई। उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई।
तो बहुत कम लोग हैं वो कहते हैं कि हमें तो एक की ही खोज है जिसे ये विद्या दे दूं और ये विद्या कायम रहे तो परमात्मा हमारा भगवान हम पर बहुत खुश होगा। एक बार कानपुर का भंडारा था, उस भंडारे में लखनऊ के प्रोफेसर साहब लाला जी के शिष्य थे, पधारे हुए थे। उन्होंने इस भंडारे में ऐलान किया कि मेरी भाई बिजमोहन लाल जी से प्रार्थना है, अगर मान लें। बोले क्या प्रार्थना है? एक तो इनकी जो मुसलमानी वेशभूषा है उसे बदल लें। सही बात है, दाढ़ी रखते थे, मुसलमानी ढंग की टोपी पहनते थे, वह भी लखनऊ सूफी टाइप की पहनते थे। दूर से ऐसा मालूम होता था कि मुसलमानी वेशभूषा है। वैसे धोती कुर्ता पहनते थे। उन्होंने ओपनली कहा एक तो ये वेशभूषा बदल दे जो मुसलमानी है, और दूसरे गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो सारा हिंदुस्तान का शिष्य हो जाएगा, इनको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप बोले, आंखों में आंसू भरकर आंसू आ गए और कहने लगे भाई बहनों, इन्होंने गारंटी दी है कि सारा हिंदुस्तान मेरा शिष्य हो जाएगा। अगर एक भी आत्मा को परमात्मा से मिला सका तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, मेरा मालिक मुझसे खुश होगा। ऐसा इस सत्संग का आदर्श रहा, ऐसी आदर्श था। तो यह है, इसलिए यह सेवक कहता है कि जल्दी हरगिज मत करो जब तक आप खुद ना देख लो कि वाकई में ये इंसान अध्यात्म में इंटरेस्टेड है, तभी पूजा सिखाएं, नहीं तो नहीं। अगर आपको विश्वास हो जाए तभी उसे आगे बढ़ाएं। भीड़ का कोई फायदा नहीं। अगर आपने एक काम कर लिया, कहा और उसे करते नहीं तो क्या फ़ायदा। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए कि हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, हमें कैसे अपने जीवन को बनाना है, कैसे हमें सत्संग के आदर्शों का पालन करना है, कैसे हमें ज़िंदगी बनानी है। तब आप आइए, ऐसी आपकी ज़िंदगी थी और उनसे सच्ची सेवा होती थी। उनके ज़िंदगी में बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़े मौके आए। सच ये है, सबसे बड़ी बात कि ही वॉज ए रियल मास्टर। अध्यात्म के रास्ते को अच्छी तरह जानते थे और सच्ची गाइडेंस वे आपको देते थे, और ऐसी गाइडेंस देते थे कि जो भूले नहीं, याद रखे। देखते रहते थे, चुटकुलियाँ लेते रहते थे और चुटकुला लेते लेते उसी बात को बताते थे। मुझे याद आया, उस वक्त एटा में थे, वहाँ एक सूफ़ी जी थे, उनके एक शिष्य थे। सूफ़ी जी का शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य को पूर्ण विद्या न प्राप्त कर सके, कुछ कमियां रह गईं। क्योंकि ये शिष्य भी एटा में थे और उन्हें सच्ची लगन थी। वह सूफ़ी जी के मज़ार पर जाकर बैठते, दुआ करते। एक रात सपना हुआ कि उनको यहाँ एक सूफ़ी जी हैं, आप उनके पास जाइए, आपका काम बन जाएगा। और स्वप्न में उनको दर्शन हुए दत्ता जी महाराज के। वे कितने ही दिनों तक इनकी तलाश करते रहे, लेकिन दत्ता जी महाराज के उन्हें नज़र नहीं आए। किसी ने बताया कि यहाँ पर एक सूफ़ी जी हैं, लगते तो मुसलमान जैसे हैं, मुसलमान भाई उनको सूफ़ी कहते हैं, और हिंदू भाई उनको महात्मा कहते हैं। फिर वे वहाँ पहुँच गए और फौरन पहचान लिया। बड़े अदाब से अपना स्वप्न आपको बताया। आपने फरमाया ठीक है, आप आया करिए। आते रहे और फैज़याब होते रहे, कोई बात नहीं, बराबर आते रहे।
जब इनके पीर साहब का उर्स आया तो मिलने आए, कहा कि साहब उर्स है, आप आवे। उन्होंने उसका पर्चा दिया, ले लिया। लेकिन जिस अदब और अदाब के साथ आपको इनवाइट करना चाहिए था, उस तरीके से आपने इनवाइट नहीं किया। वो बात नहीं थी। बोले कि देखो भाई, ऐसी बात है, मैं घरवाली से मालूम कर लूँ, अगर वे इजाज़त देंगी तब मैं आऊँगा, उसमें अन्यथा नहीं। आप तशरीफ़ रखे, बैठ गए, इंतज़ार करने लगे और आप घर के अंदर जाकर बैठ गए, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे तक बैठे रहे, फिर भी आप बाहर नहीं आए। आप सोचने लगे कि ये तो जनपरस्त है, बाहर निकलेगा नहीं। बीबी के पास जाकर बैठ गया। मन तो शैतान होता है, उठकर चले गए। उर्स किया, ठीक रहा, लेकिन उर्स ख़त्म हुआ। उस रात को उन पीर साहब ने दर्शन दिए स्वप्न में कि पीर साहब ने कहा कि तेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तूने उन सूफ़ी जी को तो बुलाया नहीं। तब तो बड़ा खटका। फिर हजूर के पास आए और बोले कि आप नहीं आए तो मेरा उर्स मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे मेरे पीर साहब ने स्वप्न में फरमाया। आपने कहा अच्छा, आइंदा जब दोबारा उर्स होगा तो चलेंगे। फिर ऐसे रास्ते पर डाल देते थे। बहुत ऊंची उनकी तामील थी। ये उनका तरीका था। स्वप्न से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सच्चा ज्ञान मिलता था, उसका इम्प्रेशन सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, कभी जाए नहीं। ये उनकी विशेषता थी। एक बार ऐसा हुआ कि कानपुर में बैठे थे महात्मा रब्बेदाल जी महाराज, उनके पिताजी, वे भी कानपुर में थे। लगभग 8:30 बजे जब सत्संग समाप्त हुआ तो कहने लगे कि झांसी जाना है। आपके पिताजी ने फरमाया कि क्या बात हो गई, क्या बात है? बात चली रही थी कि इतने में तार आ गया, ट्रांसफर टू झांसी, ज्वाइन इमीडिएटली, लीव बाई फर्स्ट ट्रेन। जाना है, ऑर्डर है, नई जगह थी, कभी झांसी नहीं गए थे। एक रिटायर्ड वकील साहब जो पूज्य चाचा जी महाराज के पास आते रहते थे, आपने चचा जी महाराज ने उनसे कहा कि बड़े भाई के साथ, इन्हें बड़े कहते थे, आप चले जाओ। वकील साहब रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे थे, उनके साथ चले गए और प्रातःकालीन दोनों झांसी पहुंच गए। झांसी पहुंचे पर बाजार गए, बोले कि भाई दफ्तर जाने से पहले कुछ नाश्ता कर ले। बाजार में पहुंचे, एक हलवाई की दुकान पर, उत्तर प्रदेश में झांसी का नाश्ता उस जमाने में नाश्ता था देसी घी की जलेबी और दूध। 1 पाव जलेबी और आधा सेर दूध लिया, नाश्ता करने लगे। इतने में क्या हुआ कि एक फकीर आ गया। उसके आते ही सारी दुकानों के शटर्स फटाफट बंद होने शुरू हो गए। जहां उसकी शक्ल देखी, फटाफट सारे दुकान के शटर्स बंद करने लगे। बाजार में शोर मच गया, कहने लगे भागो भागो। तो ये तो दूध पी रहे थे। दुकानदार ने भरसक कोशिश की कि ये लोग अंदर आ जाए, लेकिन ये नहीं गए। वह दुकान का शटर नहीं डाल सका और इत्फाकन वो फ़कीर वहीं पर ही आ गया और इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि दूध पिला दे। इन्होंने कहा हाँ भाई ज़रूर भाई, आधा सेर दूध और 1 पाव जलेबी इसे भी दे दो। इसके बाद और मांगा,
फिर आधा सेर दूध और एक पाव जलेबी उसे और दिला दी। उसका पेट भर गया, डकारें लगी। उसके बाद और जिद करने लगा कि और खाऊंगा। बोले पेट तो भर गया, खामा खां जिद कर रहा है। वह जिद करने लगा कि नहीं खाऊंगा। अच्छा खाओगे, 1 पैसे का दूध और जलेबी और दे दो। हलवाई ने दिया, लेकिन वह होठ से छू न सका, भरसक कोशिश की। उसके बाद उसको गुस्सा आ गया, झल्ला गया, और झल्ला कर उसने शेर पढ़ा कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। और उसके बाद वह क्या कहता था कि यह कहने के बाद बद्दुआ देता था। उसकी बद्दुआ सफल हो जाती थी। इसलिए ही वाज ए टेरर इन झांसी। कोई उसके सामने नहीं पड़ता कि भाई बद्दुआ ना दे दे। उसकी बद्दुआ लग जाती थी। उसने कहा कि यह दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और हाथ पकड़कर बड़ी ज़ोर से झटका और कहा, अरे कमबख्त, ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं। अब खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। झांसी में छोटे छोटे टीले हैं। एक टीले पर चढ़ा और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छलांग लगा दी, शरीर छोड़ दिया। बात क्या थी? बात ऐसी थी कि वह सताया हुआ था। छोटी उम्र में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, छोड़कर चले गए। उनके रिश्तेदारों ने उसे लूटा, खसोटा, बहुत तंग किया, और तंग होकर वह दुनिया छोड़कर परमात्मा की ओर लगा, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था, दुखाया हुआ था। भगवान के सम्मुख बहुत रोया और उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि जो कह दे सो हो जाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी। क्योंकि वह संसार का सताया हुआ था, इसलिए बद्दुआ ही देता था। और उसके सामने जो पड़ता ये कहकर कि ये दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, बद्दुआ दे देता। महाराज ने उसका हाथ झटका और कह दिया कि दर्द दिली तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तुझे उन्हें दुआ देनी चाहिए कि तेरे दिल को चोट पहुंचाकर उन्होंने तुझे अल्लाह के से मिला दिया, आगे बढ़ा दिया, परमात्मा की तरफ लगा दिया। तुझे तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमात्मा अल्लाह उनका भला करे, भगवान उनका भला करे, जिसने तुझे चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाकर ईश्वर तक लगा दिया। दुआ करो। ये उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या सेवक ने आपके सामने रखा। कितना ऊंचा वह संत था। बहुत से वाक़यात हैं। जितने भी सत्संगी भाई जाते, दुनिया भूल जाते, कहते थे कम मौका मिले उनके पास बैठने का, और डर भी लगता था। चुपके चुपके देखते रहते। ऐसी सुंदर हस्ती थी, उनके पास बैठने से विचार शून्य मन अपने आप हो जाता था। चित्त का निरोध अपने आप उनके पास बैठने से होता था। खाली सोबत से विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती, और जहां मन शांत हुआ, आत्मा से सीधा संबंध, आत्मयी अवस्था, चिरयुक्त आनंद, आनंदी आनंद, परमानंद की अवस्था प्राप्त होती। भूल जाते कि घर भी जाना है। वे याद दिलाते कि भाई तुम्हारी तो छुट्टी ख़त्म हो गई, अब कल दफ्तर जाना है। हाँ साहब, तो कहते तैयारियां करो, पहली गाड़ी से जाओ। उनको याद दिलाना पड़ता, सब भूल जाते। ये हालत थी। ऐसा ऊंचा व्यक्तित्व था।
ऐसे वे महापुरुष थे। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। एक घटना मैं उनकी आपके सामने रखूंगा। उस जमाने में फतेहपुर में थे, रात को अक्सर बहुत देर से सोते, बदन उनका दुखा करता, बदन में दर्द हुआ करता। खास कर जो सत्संगी भाई थे उनसे ही बदन छुआते, सबसे नहीं। ऐसे लोग हाथ पैर दबाते, सिर गर्म रहता, हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से सिर में तेल लगवाते, बहुत मुलायम हाथों से। रात के 2 बजे सोते, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की नींद। एक बार क्या हुआ कि रात में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे थे, रात के 1-2 बजे का समय रहा होगा। बाबू शिव नारायण प्रताप एडवोकेट, जो बहुत ही डिवोटेड, श्रद्धालु, सच्ची सेवा करने वाले भक्त थे, वे भी वहाँ बैठे हुए थे। बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ को लग गया। उठाया, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेल हो गया। इनमें कोई हरकत नहीं, दिल की धड़कन बंद हो गई। पूजनीय माता जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है। आपकी आज्ञा से फौरन अंगीठी जलाई गई। हाथ पैरों को तेजी से गर्म करना शुरू किया। पूजनीय माता जी ने कहा कि जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक सब कह कर गए, ये कैसे हो सकता है कि बिना कहे चले जाएं? कम से कम कुछ इशारा तो करते जाने का। कोई इशारा नहीं किया। हमें विश्वास नहीं सिखाई की गई। और थोड़ी देर बाद हृदय की धड़कन शुरू हो गई। जब सुबह डॉक्टर को पता लगा कि ये तो जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए आए और जानते थे कि सूफी हैं। बड़ी हलचल शहर में हो गई, लोग मालाएं और फूल लेकर आने लगे। उसके बाद आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में दरखास्त देकर अपना ट्रांसफ़र यहाँ से फ़ौरन करा दिया जाए। इस अर्जी का ट्रांसफ़र एटा हुआ। उस ज़माने में एटा में रेलगाड़ी नहीं थी। जब सारा सामान ट्रक पर लग गया तब घर से बाहर निकले। इतनी ख्याति से अपने आप को बचाते थे, किसी किस्म की ख्याति नहीं चाहते थे, इतना आपको अपने आप को छिपाते थे। कुछ दिनों बाद जब एटा जाना हुआ तो परम पूज्य माता जी ने थोड़ा बहुत बताया कि क्या हुआ था, लेकिन हमारे महाराज जी को इससे संतुष्टि नहीं हुई कि क्या हुआ क्या नहीं। रात को सोने के बाद जब सुबह उठकर गए चरण छूने तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कि तब परम पूज्य माता जी ने आप अपना स्वप्न सुनाया। बोली कि रात को हमने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा, सुनाओ। तब सब स्वप्न सुनाया।